नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, ये वीडियो मैं जानबूझ करके अलौकिक साधनाएं में दे रहा हूं। इस पर व्यू भी सब्सक्राइबर भी कम है और कम लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है कि जिससे जो चीज चाहिए वो अगर छोटी से छोटी जगह में हो तो भी परमात्मा उस तक पहुंचा देते हैं। जब किसी के अंदर चाहत बढ़ जाती है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। ऐसा मैं नहीं कहता, एक बहुत बड़े फिल्म स्टार कहते हैं, है ना। तो आज मैं जो साधना दे रहा हूँ ये एक ऑथेंटिक साधना है और मेरे एक शिष्य हैं, उनको बहुत वृद्ध गुरुदेव थे, बहुत उच्च कोटि के साधक तांत्रिक थे। उन्होंने मरते समय ये मंत्र अपने शिष्य को दिया था, इसका पूरा विधि विधान सिखाया था। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे हरामी लोग हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जो किसी को ढंग से जीने नहीं देते। तो अलौकिक साधना एस्ट्रो कमल पर मैं ऐसी साधनाएं भी लेके आ रहा हूं जो दुष्टों के नाक में नकेल कस सकती है। एक साधना ऐसी ला रहा हूं जो गोडाउन ट्रांसफर की साधना होती है ना। अपने को गोडाउन ट्रांसफर नहीं करना है, अपने को करना है उस साधना के द्वारा किसी दुष्ट के पास अगर बहुत ज़्यादा रुपये हैं, पैसे हैं, तो ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं कि आप उस पर वो तांत्रिक क्रिया कर दो तो उसका सारा धन खींच करके आपके पास आ जाएगा। हवा में उड़ते उड़ते अदृश्य रूप से आपके चौक में, आपके घर में आके गिर जाएगा। और वो जो धन के अहंकार में धरती पर पाँव नहीं रखता था और जमीन से ऊपर चलना शुरू कर दिया था, जिसने सारा धन उसका खींच करके आपके पास आ जाएगा। चुपके से उस धन को किसी दान पुण्य में लगा दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो अपने थोड़े से दैनिक कार्यों में भी लगा सकते हैं और दान पुण्य में भी लगाना चाहिए, क्योंकि ये धन किसी का खींचा हुआ धन शुभ तो होता नहीं, शुभ नहीं होता, तो दान पुण्य में लगाइए तो वो शुभ धन शुभ हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं एक साधना आज दे रहा हूँ कि यदि कोई दुष्ट बेवजह के आपके जिंदगी में परेशानी पैदा कर रहा है तो 3 घंटे में उसे परमात्मा के पास पहुंचा। तो कहते हैं कि राम जी के पास भेजे, लेकिन राम जी के पास जाते नहीं, जाते तो वे नरक में यमराज के पास हैं और यमदूत उसको फिर उठा करके तल करके देखते हैं पूरा शिका कि नहीं शिका। ऐसे दुष्ट को मारने के लिए मारण मंत्र का प्रयोग, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे दुष्ट को मारने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे सज्जन पर मत चला देना। अगर किसी सज्जन पर, किसी देव भक्त पर चला दिया तो ये सारी की सारी क्रिया आप पर लौट के आ जाएगी। ये शक्तियाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान का जो भक्त होता है, जिसका दिल साफ होता है, जो नेक नियति का व्यक्ति होता है, उसका ये शक्तियाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। शमशानी को, तामसी को कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका तो रखवाला परवरदिगार होता है, पाक परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। तो ईश्वर जिसके रक्षक हो उसका कोई क्या कर सकता है। लेकिन दुष्टों का, नीच बुद्धि के लोगों का ईश्वर रक्षक नहीं होता। वो तो अपना, उनका तो अहंकार ही रक्षक होता है, बस अहंकार में ही जीते, अहंकार में मर जाते हैं। तो उनको मारने में ये मंत्र 3 घंटे लेता है। आपने इधर मंत्र चलाया, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको समाचार मिल गया कि उसका तो राम नाम सत्य हो गया भैया। अब उसकी अर्थी को ले जा रहे हैं शमशान घाट। इस प्रकार से उसका 3 घंटे में काम खत्म। लेकिन इस 3 घंटे के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मंत्र हैं उनको सिद्ध करने पड़ेंगे और जो विधि विधान है उसको ढंग से समझना पड़ेगा। दोस्तों, किसी को भी मारना आसान काम नहीं होता है। वैसे तो गुंडे मवाली होते हैं, चाकू छुरी डाल करके 1 मिनट में खेल खत्म कर देते हैं, लेकिन ये पक्का रहता है कि उनको जेल वेल भी जाना पड़ेगा। मंत्रों में जेल का कोई सिस्टम नहीं है। मार दिया मंत्र से किसी को तो उस पर जेल वेल की कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता उस पर। थाने में रिपोर्ट भी नहीं होती उस पर। थाने वाले भी कहते हैं कि हम तो सबूतों पर चलते हैं, मंत्रों पर नहीं चलते। तो सबूत गवाह लाओ, फिर उसको अंदर करेंगे। तो मैं आपको एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणिक मारण मंत्र सिखा रहा हूँ जो बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत तेज गति से चलता है। आशुमैत्राणी से भी तेज गति से चलता है। यह आशुमैत्राणी से भी ऊपर की शक्तियों का मंत्र है। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुने। आपको जो कुंवार का नवरात्र आता है ना, नवरात्र, उस नवरात्र में 9 दिन तक इस मंत्र की साधना करनी है। कैसे करनी है? 9 दिन तक पहले तो माँ काली का पूरा श्रृंगार आप तैयार कीजिए। माँ काली के श्रृंगार में क्या क्या चाहिए? काली साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो बिंदी चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, उस जितना भी श्रृंगार होता है ना माँ काली का,
वो पूरा माँ काली का श्रृंगार, शमशान में कोई काली मंदिर हो तो ठीक है, नहीं तो शमशान में किसी थाल में ले जा कर के वो माँ काली के नाम से वो श्रृंगार चढ़ा दीजिए कि माँ काली आपके नाम का श्रृंगार। ये उसी समय करना जिस समय साधना कर रहे हो। अब क्या, रात्रि 12 बजे से आपकी साधना शुरू होती है। इस साधना में देखिए 2 प्रकार की बलियां लगेगी, वो आपको देनी पड़ेगी। एक तो बकरे की कलेजी, जो साधना कर रहे हो उसमें पहले दिन और आखिरी दिन आपको बकरे की कलेजी देनी पड़ती है। और जिस समय किसी को मारण करना हो उस समय सूअर की बलि देनी पड़ती है। ये दोनों बलियां आपको देनी पड़ती है। मंत्र को सिद्ध करना हो तो कलेजी देनी पड़ती है, और मंत्र को प्रयोग करना हो, चलाना हो, उस समय सूअर की बलि देनी पड़ती है। ये दे दिया तो काम खत्म, फिर दुश्मन पलट के नहीं देखेगा ज़िंदगी में, उसी समय उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो आपको शमशान घाट में, कोई जागृत शमशान हो, उस शमशान में दक्षिण मुख होकर के अपने सामने काला कपड़ा बिछा करके उस काले कपड़े पर गुग्गल की धूप करना है आपको, 5 अगरबत्ती करना है, देसी घी का दीपक करना है, शुद्ध गाय के घी का, भैंस का भी चलेगा, भैंस के घी का भी दीपक कर सकते हो, लेकिन घी ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसे वो मिलावटी वाला नहीं चाहिए। तो ऐसे घी का दीपक करना पड़ेगा। दीपक तब तक जलना चाहिए जब तक आपकी साधना चालू रहेगी। और ये साधना मुंड की माला पर होगी। सिद्ध मुंड की माला होती है, कीमती होती है थोड़ी, उस सिद्ध मुंड की माला पर ये साधना होगी, दूसरे किसी चीज़ पर यह साधना नहीं चलती है। तो सिद्ध मुंड की माला हो, वो माला आप अपने गुरु से या कहीं से भी वो माला का अरेंजमेंट कर सकते हैं। वो माला आप अपने पास मंगवा लीजिए, मंगवा करके तैयार रखिए। अब क्या है, शमशान घाट में जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो, ऐसा शमशान घाट हो, रात्रि में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, उस शमशान घाट में पहले आराम से सुरक्षा घेरा लगा लेना। सुरक्षा घेरा लगा लेना, सुरक्षा घेरे के अंदर ही आपको सारा काम करना है। धूप दीप जो भी लगाओ सब अंदर ही लगाना है, भोग प्रसाद जो भी लगाओ सब अंदर ही लगाना है। तो अब उसमें क्या, 5 प्रकार की मिठाई, लाल कलर के फूल, बकरे की कलेजी, देसी शराब एक कुल्हड़ में डाल करके, वो देसी शराब कुल्हड़ में डाल करके वो लगानी है। ये एक दिन करना है और आखिरी दिन करना है। दोनों दिन आपको ये प्रयोग करने हैं, दोनों दिन ही आपको ये काम करने हैं। प्रयोग अलग चीज़ है, दोनों दिन आपको ये काम करने हैं। ये भोग जब भी मैंने बताया वो रखना है आपको। अब क्या है, भोग वहीं छोड़ के आना, उठा के नहीं लाना है। काली माता के नाम से भोग देना। काली माता खुद नहीं मारती किसी को, काली माता ने आज तक किसी को नहीं मारा। वो एक वो है ना, क्या बोलते हैं, उनकी फ़ोटो है ना, फ़ोटो में वो खड़ग हाथ में लिए और शिव जी के ऊपर खड़ी है। काली माता किसी को नहीं मारती। काली माता के गण मारते हैं, प्रेत मारते हैं, योगिनियाँ मारती है, काली माता के जो सहयोगी शक्तियाँ होती है वो मारती है। काली माता किसी का वध नहीं करती। काली माता को वध से कोई मतलब नहीं है। आप जो भोग दे रहे हो ये भोग काली माता को थोड़ी जाता है, नाम काली माता का होता है, लेकिन जाता उनके प्रेतों को है, जाता उनके पिशाचों को है, जाता उनके बेतालों को है, जाता उनके सहयोगिनियों को है, जो यक्षिणियाँ होती है उनको जाता है। तो जितनी भी तामसिक शक्तियाँ काली माता की सहयोगिनी है, काली माता की पीछे चलने वाली अनुगामिनी शक्तियाँ, उन अनुगामिनी शक्तियों को ये भोग जाता है। वो शक्तियाँ ही सारा काम करती है। तो फिर भी नाम तो आपको काली माता का लेना पड़ेगा। तो अब आप पहले शंकर भगवान की पूजा करके, माँ काली की पूजा करके, गणेश जी की पूजा करके, सबको मना करके कि मैं मारण मंत्र का ऐसे सिद्धि करना जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। और सबके नाम की रोटी भोग प्रसाद निकाल करके देवताओं के, पितरों के, कुल देवता के मैं देता हूँ ना, अक्सर बताता हूँ ना, वैसा आप कर लीजिए। करने के बाद में अब आपको शमशान में स्नान करके, शमशान की थोड़ी सी बबूती पानी के बाल्टी में डाल करके आप स्नान करेंगे। और स्नान करेंगे नग्न एकदम, आपके शरीर पर वस्त्र नाम नहीं होना चाहिए, एक धागा भी नहीं होना चाहिए, नग्न स्नान करेंगे। स्नान करके आप अपने शरीर पर कोई भी प्रकार का कपड़ा नहीं लगाएंगे, कंघी नहीं लगाएंगे। जैसे स्नान किया है वैसे ही आकर के उस आसन पर आपको विराजमान होना है। विराजमान होकर के दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको सामने कोई आग वगैरह जला लेना, उसमें बार बार गूगल का धुआं देते रहना और फिर इस मंत्र को आप पढ़ते रहना। इस मंत्र को आपको हर रोज़ 187 बार, 187 187 बार, यानी कि ये 7 टोटल हो गया। 187 बार का मतलब होता है 7 टोटल हो गया। 8 8 16 को जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। तो ये 7 सातों वारों पर ये काम करने वाला मंत्र है ना। तो ये मंत्र जो चलता है तो किसी को छोड़ता नहीं, कोई भी सामने हो
उसको तुरंत ही मार देता है। बस एक काम होना चाहिए, जिसे आप मारने जा रहे हो उसका ऑरा आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कोई गांव में कोई गुंडा मवाली दादा ऐसे कुछ है, या शहर में कहीं कोई है परेशान करने वाला, तो ऐसों का ऑरा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो उनको मारा जा सकता है। अब अपन सोचते हैं कि किसी सरकारी अधिकारी को मार दें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी अधिकारी जो होगा, जो राजकीय पद पर आसीन है, उसका ऑरा बड़ा हो जाएगा। तो जिसका ऑरा बड़ा हो जाएगा उस पर आपकी शक्तियाँ नहीं काम करेगी, आपकी शक्तियाँ उन पर ही काम करेगी जिसका ऑरा आपके सिमिलर है या नाम मात्र का कोई ऊंचा नीचा है बस। तो अब क्या है, वहाँ बैठकर आपको 187 बार इस मंत्र का जाप करना है और नियमित एक ही समय पर रोज करना है। कलेज जी आपको एक ही दिन देनी है, बाकी 9वें दिन फिर देनी है। तो अब आप वहाँ बैठ करके जाप करेंगे। इस प्रकार से आपका 9 दिन में यह जाप हो जाएगा, 9 दिन में जाप हो जाएगा। अब आपको क्या करना, उस शमशान में उड़द होते हैं, उड़द, वो उड़द का एक पेड़ लगाना है, उड़द उगाना है और पूरी रख रखाव करनी है। रख रखाव कर लिया तो उड़द धीरे धीरे ऊपर हो जाएगा, तो उड़द में से दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वो दाने आप समेट करके अपने पास रख लीजिए। वो दाने जो है ना, अब किसी को भी मारना है तो सुअर की बलि लगा करके और फिर 21 दाने हाथ में लेकर के 21 बार मंत्र पढ़ करके जिसे मारना है उसके घर की तरफ मुंह करके या उसके गांव की तरफ मुंह करके और उसका पिन पॉइंट लोकेशन भेज करके, जैसे फलाने स्थान पर रहता है, उसके सामने फलाना बोटा टावर है या फलाने मंदिर के सामने रहता है या कहीं भी वो रहता है, उसका पूरा पता, वो नाले के पास रहता है कि यहाँ रहता है कि वहाँ रहता है, कि पूरा पिन पॉइंट लोकेशन, मकान नंबर सहित, किसका बेटा है, माँ का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसके परिवार में कौन कौन है, पूरा ब्यौरा देना शक्ति को पूरा ब्यौरा दोगे तो शक्ति के समझ में आ जाएगा कि मेरे को कहाँ जाके वार करना है। तो वहाँ जा करके फिर शक्ति अपना वार कर देगी। अब क्या, 21 उड़द लेना, 21 बार अभिमंत्रित करना, अभिमंत्रित करके सुअर की बलि पहले दे देना, बलि दे करके फिर 21 बार उड़द अभिमंत्रित करके उधर आप फेंक दो, ठाक ऐसे फेंक दो। फेंक दिया, 3 घंटे में आपको समाचार मिल जाएंगे कि उनका तो काम खत्म। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, यूट्यूब पर आम चलता हुआ मंत्रों की तरह नहीं है, इसको ऐसे ही मत ले लेना, इसके प्रति थोड़ी जागरूकता रखना। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है जो हमारे एक शिष्य को उनके गुरु से प्राप्त हुआ और इसका प्रैक्टिकल करने पर पाया कि ये मंत्र 100% सत्य है। तो मंत्र, संपूर्ण मंत्र वगैरह सब गुरु से दीक्षित होकर के आप प्राप्त करें। फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा मंत्र आपको। काली काली महाकाली इंद्र की पुत्री ब्रह्मा की साली। ये इंद्र की पुत्री ब्रह्मा की साली है ना, तो कहीं कहीं कुछ मंत्रों में ऐसे आता है कि ब्रह्मा की पुत्री इंद्र की साली, और कई मंत्रों में ऐसे आता है इंद्र की पुत्री ब्रह्मा की साली। तो उस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है कि ये किसकी पुत्री है, किसकी साली है, क्या है, कैसे है, ऐसे संदेह करने की आवश्यकता नहीं। ये अलग अलग मंत्रों के हिसाब से सिस्टम सेट है इनका, किसकी पुत्री और किसकी साली है। वैसे काली न तो किसी की पुत्री है न किसी की साली, वो तो शून्य है, उसका तो माँ बाप पिता भाई बहन कुछ नहीं होता, तो शून्य में से प्रकट होती है, शून्य में विलीन हो जाती है। वो तो महाशक्ति है और 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या है। तो पहली महाविद्या तो शून्य में से आती है, तो उसका तो कोई लिंक नहीं होता किसी से। फिर भी मंत्रों की सिद्धि के लिए विशेष प्रयोग करने पड़ते हैं। उस समय काली किसी की बेटी बनती है तो काली किसी की साली बनती है, तो काली किसी की पत्नी बनती है, तो काली किसी की माँ बनती है, तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है उसमें। तो मंत्र ऐसा है, काली काली महाकाली इंद्र की पुत्री ब्रह्मा की साली, तोड़े ताला करे उजाला, तोड़े ताला करे उजाला, मेरा खप्पर हाल्या नहीं हाले चाल्या नहीं चाले, खप्पर में रखूं भात आगे कंधा पीछे मुर्दा, लीली सी छाल गूगला सा धुआं। ये मंत्र है। संपूर्ण मंत्र तो गुरु से दीक्षित होकर, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो जाएगा, तो दुरुपयोग हो जाएगा तो लोग तांडव मचा देंगे। तो संपूर्ण मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के ही आप प्राप्त करें। फिर भी मैंने आधा अधूरा मंत्र आपको बताया, आधा अधूरा इसलिए बताया कि इसका मिसयूज नहीं हो। तो इस प्रकार से आप साधना करके, और किसी भी शत्रु को जो बड़े से बड़ा दुश्मन हो, बहुत ताकत रखता हो, किसी को ढंग से जीने नहीं देता हो, आतताई हो, उसको 3 घंटे में उसका पाटिया साफ कर सकते हो। फिर उसका नामो निशान तक नहीं बचेगा कि 3 घंटे में वो गया कहाँ। फिर तो उसकी फ़ोटो पर हार चढ़ जाएगा और उसके बच्चों के लिए LIC पास हो जाएगी, काम खत्म। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत सोच समझ करके ही इसका उपयोग करें, अन्यथा नहीं करें। इन मंत्रों का उपयोग ज़्यादातर नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई हो तो इस शक्ति को सिद्ध करके आप किसी के भी प्राण 3 घंटे में ले सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय महाकाल दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय महाकाली की।